Hello my dear student, my name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एकक कोष्टिका को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। अब एक नया टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल के अंदर निविड़ संकुलन। तो अब देखो क्रिस्टल के अंदर निविड़ संकुलन का क्या मतलब होता है। अब हमने सबसे पहले किसी क्रिस्टल को बनाया और उस क्रिस्टल के अंदर अवयविक कणों का अरेंजमेंट हमने खुद ने इस तरह किया कि उनके बीच में पार्टिकल्स या कणों के बीच में स्पेस बहुत ही कम हो। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टल में निविड़ संकुलन। देखो ध्यान देना, किसी कहते हैं कि यदि किसी क्रिस्टल के अंदर अवयविक कणों को इस तरह व्यवस्थित करें कि उनके बीच में स्पेस, उनके बीच में जगह बहुत कम हो, उसे जो है क्रिस्टल में निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है? तो देखो क्रिस्टल में अवयविक कणों की इस प्रकार की व्यवस्था कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो? रिक्त स्थान कम से कम हो, उसे क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। अब अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है पार्टिकल्स का, अवयविक कणों का। जैसे हमने एक इस तरह का कोई क्रिस्टल बनाया, क्लियर है? अब इस क्रिस्टल के अंदर अवयविक कण एक ही एक्सिस के अंदर है, यानी एक सीधी पंक्ति में रख दिया हमने। और कुछ क्रिस्टल हमने से बनाए कि अवयविक कणों को दो पंक्ति में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखा। और कुछ ऐसे क्रिस्टल बनाए जिसके अंदर हमने अवयविक कणों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस रख दिया। क्लियर है क्या? बताओ हमारी बात। तो अब अरेंजमेंट यानी व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल के अंदर जो निविड़ संकुलन होता है वो तीन तरीके से होता है। यानी सबसे पहले हमने इस क्रिस्टल के अंदर अवयविक कणों को कहाँ रखा? एक पंक्ति के अंदर रखा है। तो सबसे पहले क्या है हेडिंग हमारी? एक विमीय जालक में निविड़ संकुलन। और हमने पहले बात किया था क्रिस्टल जालक के अंदर एक विमीय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? यदि जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति एक अक्ष पर होती है तो उसे एक विमीय जालक कहते हैं। अब उसी एक विमीय जालक के अंदर निविड़ संकुलन को आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या है? देखो, यदि कणों को एक पंक्ति में पास पास रखा जाता है तो उसे एक विमीय जालक में निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी एक क्रिस्टल बनाया, उस क्रिस्टल के अंदर जो अवयविक कण है ना, वो एक ही पंक्ति के अंदर है इस तरीके से, और वो एकदम पास है। जितना आप पास करेंगे ना, पास करेंगे, जितना आप हो सके उतना पास करना है निविड़ संकुलन के अंदर। और जितना ज़्यादा पास करोगे पार्टिकल्स को, उसी को क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है? तो हमने पार्टिकल्स को एकदम क्या कर दिया? जितना हो सके उतना ही पास में रख दिया और एक पंक्ति के अंदर रखा। इसी को क्या कहते हैं? एक विमीय जालक में निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है? अगर द्विविमीय की बात करें तो ये तो एक पंक्ति में आ गया, एक्स एक्सिस आ गया। अब वाई एक्सिस यानी इसके नीचे से और जो है क्या आ जाएंगे? कण आ जाएंगे, तो जिसमें एक्स एक्सिस भी हो जाएगा और वाई एक्सिस भी हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज देखो, यहां से आपको निकालना है उपसह संयोजक संख्या। अब ये क्या होती है उपसह संयोजक संख्या? अभी अपन बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये पार्टिकल्स मैं ले रहा हूं, ये पार्टिकल्स बताओ कितने कणों से टच कर रहा है? दो कणों से, एक तो इससे टच कर रहा है और एक इससे कर रहा है टच। तो कोई एक पार्टिकल्स जितने कणों से, जितने पार्टिकल से टच कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, उसी स्पर्श करने वाले पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। जैसे ये कण है, कितने पार्टिकल से टच कर रहा है? दो से, एक तो इससे और एक इससे, तो इसका उपसह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 2 होगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? एक पार्टिकल्स को एक पंक्ति में रखेंगे, फिर बात करेंगे उपसह संयोजक संख्या, तो कितनी होगी? 2 होगी। तो क्या है इस संकुलन में प्रत्येक कण की, सारे कण की उपसह संयोजक संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है? अब क्या है उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो एक गोला यानी एक कण है,
जितने कणों को या जितने गोले को स्पर्श करता है यानी टच करता है उसको क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। क्लियर है क्या? देखो ये कण, इसकी बात करें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो ये कण कितने कणों से टच कर रहा है, 2 कणों से टच कर रहा है, एक तो इससे और एक इससे, तो इसका उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। हर कण की कितनी होती है, 2 होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका तो एक ही है, तो इसके आगे भी तो भाई पार्टिकल्स है ना, और इसके भी आगे कण है, इसके आगे भी पार्टिकल्स है, तो हर कण का उपसहसंयोजक संख्या 2 होता है। क्लियर है क्या? बताओ, आप इसको राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट, इसका दूसरा क्रिस्टल में निविड़ संकुलन का सेकंड टाइप है द्विविमीय जालक में निविड़ संकुलन। यानी द्विविमीय का मतलब क्या होता है कि यदि किसी क्रिस्टल में अंदर अवयविक कणों या जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति 2 अक्ष पर होती है, यानी एक्स एक्सिस और वाई अक्ष पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो द्विविमीय जालक के अंदर निविड़ संकुलन कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार से होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप है वर्ग निविड़ संकुलन। फर्स्ट क्या है, वर्ग निविड़ संकुलन, और दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन। दूसरा टाइप क्या है, षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले आप समझो वर्ग निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ग निविड़ संकुलन के अंदर तो वर्ग बनेगा और षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर षटकोण बनेगा। कैसे बनेगा वो पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या है, वर्ग निविड़ संकुलन के अंदर इसका डायग्राम समझो। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। ये तो हो गया एकविमीय। अब उसके नीचे आप बहुत सारे कणों को, बहुत सारे पार्टिकल्स को बना, यहाँ पर जो है मिला दो आप इस तरीके से। यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है आपको कण बनाने, इस तरीके से बना दिया आपने। अब ऐसे बहुत सारे ही है जिसमें एक्स अक्ष भी नजर आ रहा है। ये तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2D के हो गया, मतलब द्विविमीय जालक हो गया। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पर आप कोई भी कण ले लो, कोई भी पार्टिकल्स ले लो। तो मैंने ये कण ले लिया ये। अब ये बताओ आप, ये जो कण है कितने कणों से टच कर रहा है, 4 कणों से टच कर रहा है। क्लियर है? एक तो इससे कर रहा है, इसका जो है आपने केंद्र बना दिया, और एक इससे कर रहा है, इसको भी आपने क्या कर दिया, इसका केंद्र बना दिया, और एक इससे कर रहा है, इसका भी आपने क्या किया, केंद्र बना दिया, और एक इससे कर रहा है, इसका भी केंद्र बना दिया। चाहे आप कोई भी पार्टिकल्स को ले लो, आप चाहे इसको लो, इसको लो, इसको लो, किसी को भी ले लो आप, हर पार्टिकल्स कितने कणों से टच कर रहा है, 4 कणों से टच कर रहा है। अब जिससे टच कर रहा है उनके केंद्र को मिलाओ आप, तो सभी के केंद्र को मिलाने पर क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। इसी को क्या कहते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है बात? बस एक बात याद रखना, यहाँ पर अवयवी कणों को कैसे रखना है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखना है। क्लियर है क्या? बताओ, जहाँ से फर्स्ट जो लेयर शुरू की थी, ठीक उसी तरह सेकंड लेयर भी आपको उसके नीचे से ही शुरू करना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो क्या है, यदि द्विविमीय जालक में, यानी वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है, ये क्या है, यदि द्विविमीय जालक में एक कण, यानी एक कण जितने कणों के संपर्क में होता है, तो कितने कणों के संपर्क में है, 4 कणों के संपर्क में है ये। क्लियर है? जितने कणों के संपर्क में होता है उनके केंद्र को मिलाया जाए तो एक वर्ग के आकार की आकृति बनती है, जिसे वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है कि बताओ, यानी एक कण जितने कणों के संपर्क में होता है, तो 4 कणों के संपर्क में है, उन 4 कणों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग के आकार की आकृति बनती है, जिसे वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं।
क्लियर है क्या बताओ। चलो अब जिस तरह वहां पर उपसंयोजक संख्या की बात की थी कि एक कण कितने कणों से टच कर रहा है, तो वहां पर 2 कणों से टच कर रहा, इसलिए हमने जो कहा था उपसंयोजक संख्या 2 होती है। अब यहाँ पर एक कण कितने कणों से टच कर रहा है, 4 कणों से टच कर रहा है, इसलिए उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, 4। तो क्या होगा, इस संकुलन में प्रत्येक कण की उपसंयोजक संख्या 4 होती है। बताओ क्लियर है कि नहीं। ये डायग्राम जो है आपको एक फोटो के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर अवयविक कण क्या है, अवयविक कण आपको जो है एक विशिष्ट पार्टिकल है, वो 4 कणों से टच कर रहा, उनके केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग बनता है, जिसको क्या कहते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। यही आपको एक फोटो के अंदर आपको नजर आ रहा है। क्लियर है क्या। चलो अब है सेकंड टाइप। सेकंड, अब मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब सेकंड टाइप क्या है, देखो सेकंड टाइप है षटकोणीय निविड़ संकुलन। सेकंड क्या है, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये डायग्राम आप बिल्कुल ध्यान से इसको जो है बनाना और याद करना है इसको। क्लियर है क्या। अब देखो षटकोणीय निविड़ संकुलन किसे कहते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, वही लैंग्वेज है यहाँ पर भी। इस संकुलन में एक कण जितने कणों के संपर्क में होता है, उनके केंद्र को मिलाने पर एक षटकोणीय आकृति बनता है। जिस तरह वहाँ पर एक वर्ग आकृति बन रहा है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या बनेगा, षटकोणीय आकृति बनेगा। क्लियर है। चलो तो षटकोणीय आकृति बनती है, इसलिए इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है, इसका डायग्राम समझो आप। यह आपने क्या बना दी, पहली लेयर बना दी, फर्स्ट पंक्ति बना दी आपने। अब सेकंड पंक्ति कहां से शुरू करना है, देखो आप जो आप इसका जो ढलान नजर आ, देखो आप, मैं यहां पर बना रहा हूं अच्छे से। हमने यहाँ से शुरू किया था फर्स्ट वाले के अंदर, वर्ग के अंदर, जबकि सेकंड वाले में दूसरी परत इसके ढलान से शुरू करना है यहाँ से। क्लियर है क्या बताओ। इसके डिप्रेशन बोलते हैं, इसको डिप्रेशन से शुरू करना है, ढलान से शुरू करना है दूसरी परत। क्लियर है। तो देखो मैं दूसरी परत इसके ढलान से शुरू कर रहा हूँ इस तरह, और ये हर पार्टिकल से टच करेगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इस तरीके से ढलान से ही शुरू करना है स्टूडेंट्स, गलती ना कर देना भाई आप लोग। क्लियर है। अब मैं कोई भी आप पार्टिकल्स ले लो, चाहे ये ले लो, ऊपर अगर ये लेंगे तो इसके ऊपर भी होना चाहिए, टच करना दिखाना है अपन को टच करते हुए। तो आप जो है इसको ले लो आप, तो मैंने इसको ले लिया। अब चाहे आप इसको ले, चाहे इसको ले, किसी को भी ले सकते हैं आप। तो मैंने इसको ले लिया। कितने कणों से टच कर रहा है, देखो एक तो इससे कर रहा है, एकदम सीधा दिख रहा है आपको, एक इससे कर रहा है, ये भी दिख रहा है, एक इससे कर रहा है। क्लियर है क्या बताओ। एक इससे कर रहा है, एक इससे और एक इससे, मतलब एक कण 6 कणों को टच कर रहा है। अब इसकी बात कर लो आप, चाहे इसकी, ये कितने कणों से टच कर रहा है, 6 से। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 तो इस तरफ और 3 इस तरफ। क्लियर है। तो अब आप एक कण जितने कणों को टच करता है, स्पर्श करता है, उनके केंद्र को मिलाने पर एक षटकोणीय आकृति बनती है। इसी को क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर बताओ उपसंयोजक संख्या कितनी होगी इसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, 6 होगा, क्योंकि 6 कणों से टच कर रहा है। क्लियर है क्या बताओ। ठीक है। ये कि इस संकुलन में प्रत्येक कण की उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना। इस संकुलन में प्रत्येक कण की उपसंयोजक संख्या 6 होती है, ये लिखा हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है। क्लियर है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हाँ इतना ही है। अब जो थर्ड जो टाइप है त्रिविम जालक में निविड़ संकुलन, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।